कि बात उस समय की है जब पितामह भीष्म सरसैया पे लेटे हुए हैं और इतने में पांडव लोग भगवान के साथ पधारते हैं। तो पितामह कहते हैं कि कृष्ण जरा मेरे पास आओ और मुझे ये बताओ कि हमने अपने जीवन में हमें अपने पिछले जीवन का 100 वर्षों तक का याद है कि हमने कोई पाप नहीं किया, फिर हमें ये सजा क्यों मिली? जबकि पितामह जैसा वीर होना, पितामह जैसा त्यागी होना, पितामह जैसा ज्ञानी होना आज के संसार में तो क्या जो प्राचीन युगों में नहीं हुआ तो इस कलयुग में क्या हो सकता है? तो भगवान कृष्ण कहने लगे कि सुनिए पितामह, आपको पिछले 100 जन्मों का याद है। आपको मैं 101वें जन्म का वृतांत बताता हूं, जो कि उस समय भी आपने जानबूझ के पाप नहीं किया था। आप राजकुमार थे और आप अपनी सेना के काफिले के साथ गुजर रहे थे तो रास्ते में एक सर्प पड़ा हुआ था। जिस सर्प को आपने उसके साथ में भलाई करने के लिए उसे ये ना हो कहीं किसी के घोड़े के टाप के नीचे आ जाए या हाथी के पैर के नीचे से कुचल जाए, इसलिए आपने उसे बाण से उछाला और अलग फेंक दिया। ये आपने नहीं देखा कि वो गिरा कहां पे जाके, और वो जो सर्प था वो जाकर के जो झरवेरी होती है ना, झरवेरी पे गिरा है और झरवेरी पे गिरने के बाद उसके प्रत्येक अंग में कांटा था और जिस तरह से आपके रोम रोम में बाण लगा हुआ है, यही दशा उस सर्प की थी। जिस तरह उसने तड़प तड़प के अपने प्राण गवाए थे, उसी तरह ये सारे कष्ट आपको इसीलिए हुए, बाकी आपने कोई पाप जानबूझ के नहीं किया था। और फिर स्वयं पितामह को तो इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, जो कि जब चाहे तब शरीर को छोड़ सकते थे, फिर भी उन्होंने अपने कष्ट को छोड़ा। ये नहीं कि शरीर को छोड़ दिया, कष्ट को पूरा करने के बाद, सारे दुखों को पार करने के बाद ही जाकर के अपने शरीर को त्यागा है। तो हम और आप, हमारी आपकी क्या औकात है जब एक से एक महापुरुष स्वयं भगवान ने आकर के यहाँ पे सिर्फ कष्टों के सिवा, ये मृत्यु लोक है, यहाँ कष्टों के सिवा कुछ भी नहीं है, तो हमारी आपकी औकात क्या है? स्वयं भगवान अवतार लेकर के आए और उन्होंने भी आकर के यहाँ कष्ट झेले हैं। इसलिए भैया जैसे भी हो सके, चाहे सुख में हो चाहे दुख में हो, लेकिन सदैव खुश रहो, सदैव मस्त रहो, क्योंकि तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है, हुए है वही जो राम रच राखा, को कर तरक बड़ा जय सिया राम जय
बड़ी बात लिखी है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर निवारा, राम तेरा तेरा जय जय हो। तो भैया भगवान का कीर्तन जैसे भी हो सके, भगवान ये नहीं कहता कि आप सदैव अपने काम को छोड़ दो और हमारे गुणगान में मस्त हो जाओ, ऐसा नहीं है। भगवान तो कहते हैं कि एक घड़ी आधी घड़ी और आधे में बुनियाद, एक घड़ी आधी घड़ी आधे में बुनियाद, तुलसी संगत साधवी हरे होते अपराध, करोड़ों जन्मों के अपराध क्षण मात्र में ही दूर हो जाते हैं। तो एक जन्म की तो बात ही क्या है। इसलिए सभी लोग भगवान का नाम संकीर्तन जरूर करें, जिससे कि कल्याण हो सके। और कुछ भी इस कलयुग में हमारे कल्याण के लिए उत्तम नहीं है सिवाय नाम संकीर्तन के। जाके करपुड़ी राज्य दो थी वैसे अब हमको गुस्सा आने के लिए लास्ट में आया गया बारिक राम कहे जो कोई, तारण तरण होए नर सोई। एक बार जो राम का नाम ले लेता है उसका उद्धार हो जाता है। तो जब दिन और रात हम और आप राम राम श्याम श्याम कृष्ण कृष्ण राधे राधे इस तरह से रटते रहेंगे तो हमारा उद्धार नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि भगवान का नाम पतित पावन अधम उदाहरण, और जो भी उनकी संज्ञा दी जाए वो कम है। इसलिए सदैव भगवान के चिंतन में, चाहे सुख में हो चाहे दुख में हो, जैसे भी हो, लेकिन भगवान का गुणगान हो। राम नाम की इतनी बड़ी महिमा है कि आप राम नाम को ही ले लीजिए। राम जिस प्रकार से राम शब्द तैयार हुआ है, तो रा जो शब्द आता है वो हमारी हिंदी वर्णमाला में 27वां अक्षर है, और उसपे जो डंडा लगा हुआ है वो है आ, बड़े आ का डंडा, जो कि दूसरा अक्षर है। और फिर आता है माँ। माँ हमारी वर्णमाला में 25वां शब्द है। तो इन तीनों का योग करिए तो होता है जाके 54। अब देखिए अब कितनी बड़ी महिमा है। एक बार राम कहा तो आपके 54 बार राम शब्द बोलने का उच्चारण हो गया, और आपने 2 बार राम कहा तो वो एक माला आपकी तैयार हो गई 108 मरका की। जैसे कि राम राम भैया राम राम, दूसरे ने भी उधर से शब्द को संबोधित किया, हाँ जी भैया राम राम, तो एक नहीं 2 माला हुई। और चाहे कुछ भी हो, सब कुछ यही रह जाना है, लेकिन सिर्फ एक भगवान का नाम ही ऐसा है जो साथ जाना है। कबीरदास जी महाराज ने लिखा है, कबीरा सब जग निर्धना। ये जो धन वाले बड़े बड़े कोठी बंगले महल गाड़ियां करोड़ों रुपए की खड़ी हैं, ये जो धन वाले हैं ये कोई धनवान नहीं है। धनवान कौन है? कहते हैं कि कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता ना कोई, धनवंता सोई जानियो, जाके राम नाम धरो।
जिसके पास में राम नाम की संपत्ति है वही सबसे बड़ा धनवान है, क्योंकि सब कुछ यही रह जाना है। जो भी है वो सब यहाँ तक कि कितना भी हीरे मोती सोने के जेवरात कुछ भी हो, सब कुछ आपके साथ हो, लेकिन आपके पास होने से कुछ नहीं होता, वो कुछ भी साथ नहीं जाना। जो सबसे ज्यादा प्रेम करने वाला होता है वही सबसे ज्यादा कष्ट देता है। इस संसार की यही रीत है। और जब इंसान अपना शरीर छोड़ देता है तो फिर उसे क्या पता कि क्या हो रहा है। ऐसे ही एक सेठ जी थे, अपार संपत्ति थी उनके पास, जिसकी की गिनती नहीं की जा सकती। तो वो सेठ जी के मन में एक दिन विचार आया कि जरा मुनीम को बोल के और ये आकलन कराया जाए कि हमारी संपत्ति से कितनी पीढ़ियां पल सकती हैं। तो ऐसा विचार जब आया तो मुनीम को बुलाया है और बुला करके मुनीम जी से बोला कि मुनीम जी, जरा हमारा खजाने का भंडार, जो तिजोरी है, उसको पूरी तरीके से चेक करो और हिसाब किताब लगाओ। उसके बाद में आकर के हमें ये बताओ कि हमारी कितनी पीढ़ियां इस पैसे से अपना भरण पोषण कर सकती हैं। तो मुनीम जी ने कार्रवाई शुरू की। गिनते गिनते उन्हें लगभग 1 महीना लगा। 1 महीने में जब सारा हिसाब किताब लगा लिया कि इतना हीरा है, इतने मोती हैं, इतने माणिक्य हैं, इतने सोने के जेवर हैं, इतने चांदी के गहने हैं, सारा इतना रुपया पैसा जो भी है सारा एस्टीमेट बनाने के बाद में लिस्ट ला करके सेठ जी को थमाई है और बोले हैं कि सेठ जी, आपके पास इतना धन है जिससे कि आपकी 10 पीढ़ियां बड़े आराम से अपना जीवन यापन कर सकती हैं, कुछ भी न करें फिर भी। लेकिन ऐसा नहीं है। पूत सपूत तुका धन संचय और पूत कपूत तुका धन संचय। ये तो एक अनुमान है कि 10 पीढ़ियां अपना भरण पोषण कर सकती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर एक भी पीढ़ी का एक भी पुत्र धुंधकारी हो गया तो फिर मामला बड़ा ही गंभीर है। लेकिन फिर भी मुनीम जी ने सारा बताया है सेठ जी को। तो सेठ जी ने ऐसा सुन के बड़ी ही भारी चिंता व्यक्त की। अब उनका खाना पीना सब छूट गया। बोले, अरे ये तो बड़ी विचित्र लीला है। जब हमने इतना सब कुछ किया फिर भी इतना ही हो पाया कि 10 पीढ़ियां ही पार हो। तो सेठ जी की स्थिति दिनों दिन खराब होने लगी, क्योंकि उन्हें भूख प्यास कुछ भी नहीं लगती, सिर्फ चिंता में ही रहते। चिंता से कुछ नहीं होना है, सिर्फ जो होना है वो चिंतन से होना है। अगर धन हो या न हो, अगर आपके संतान संस्कारी है तो धन की जरूरत नहीं है, और कितना भी धन हो अगर आपकी संतान संस्कारी नहीं है तो फिर धन कुछ भी नहीं कर सकता। सेठ जी बहुत ही ज्यादा चिंतित हैं। अचानक एक बहुत ही विरक्त संत उस नगर में आते हैं। तो संत जी का जब वर्चस्व नाम सुनते हैं सेठ जी तो दौड़ के संत जी के पास सेठ जी पहुंचते हैं। जब सेठ जी संत जी के पास पहुंचते हैं तो जाकर के संत जी को प्रणाम करते हैं। प्रणाम करने के बाद उनसे और कोई बात नहीं करते, सिर्फ ये पूछते हैं कि महाराज हमें जरा ये बताओ कि हमारी 10 पीढ़ियां पार हो जाएंगी, लेकिन आगे की पीढ़ियां क्या करेंगी। संत जी तो विरक्त संत थे, उन्होंने
देखा और उसके भाव को तुरंत पहचान लिया। जब भाव को पहचान लिया तो संत जी बोले कि ये हमारे समझाने से समझने वाला नहीं है, ना ही मानेगा, इसलिए फालतू में व्यर्थ का वाद विवाद करने से फायदा क्या है। तो उन्होंने कहा, सेठ जी आप ऐसा करो, आपके प्रश्न का उत्तर हम नहीं दे सकते, आप जाइए, यहाँ से जिस तरह से ये तिरवा है इतनी दूरी पे एक बूढ़ी माई रहती हैं, झोपड़ी डालेंगे, आपके प्रश्न का जवाब वही देंगे। अब सेठ जी को चैन कहाँ, वहां तो रात दिन यही चिंता है कि अब क्या होगा, कैसे होगा, ये 99 ही रह गए, ये तो 100 ही नहीं हुए, और वो 99 के चक्कर में 99 भी चले गए, वो 100 नहीं हुए। सेठ जी, हाँ संत जी ने ये और कहा कि ऐसा करना, वो बुढ़िया माई के पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, जो भी होता है उसी टाइम तक होता है, उसके बाद कुछ भी नहीं रहता, तो आप थोड़ा बहुत राशन लेकर के जाना साथ में, और उस आपके प्रश्न का उत्तर वो बड़ी ही अच्छी तरीके से देगी। सेठ जी ने ऐसा ही किया। राशन क्या, उनके पास तो भंडारे में कुछ भी कमी नहीं थी, तो उन्होंने कहा कि ऐसा करो, अपने से जो कर्मचारी वर्कर थे उनको आदेश दिया कि ये 4-6 बोरियां इसमें डाल दो, गाड़ी में अपने रथ में लोड करवाई और लेकर के चल दिए भाई। जब माता के पास पहुंचे हैं तो क्या देखते हैं कि माँ बड़े ही मस्ती के साथ नाम संकीर्तन में मस्त है, और कुछ भी नहीं है उनके पास, एक टूटी सी झोपड़ी है, जमीन पे एक चटाई बिछा रखी है, उसी पे एक टूटा फटा पुराना गद्दा पड़ा हुआ है, फटी हुई चादर है, और फिर भी वो इतनी खुश हैं जिसकी कोई सीमा नहीं, वर्णन नहीं किया जा सकता शब्दों में। तो अब जब सेठ जी वहां पहुंचे हैं तो सेठ जी देख करके हैरान हो गए, अरे संत जी ने भी हमारे साथ मजाक कर दिया, ये माई हमें क्या जवाब देगी हमारे प्रश्न का। फिर भी मन में ऐसा विचार करके कि नहीं, अब जब आए हैं तो माता से मिलते जरूर हैं, ऐसे नहीं जाएंगे। तो वहां जाकर के माता के पास बैठे हैं तो माता ने बड़े ही आओ भगत के साथ उनको बुलाया है, बिठाया अपने पास। अब सोचिए आप, वो बूढ़ी माता जिनके पास कुछ भी नहीं है, सेठ जी वहां पहुंचते हैं और अपने जो कर्मचारी थे उनसे बोलते हैं राशन यहाँ पलट दो। तो जब कर्मचारी राशन उतार लेते हैं तो कहते हैं माई आपके पास तो कुछ भी खाने पीने के लिए नहीं है, लोग कुछ दिन के लिए तो इंतजाम ये हम आपका ले आए हैं और बाकी का और भिजवा देंगे, आप हमारे प्रश्न का जवाब दो। तो माई को बड़ा ही गुस्सा आया। माई ने कहा कोई जवाब प्रश्न का तो छोड़ो। माई ने कहा कि अरे तुम इसे लेकर के आने की तुम्हें क्या जरूरत थी, हम अगर सुबह खाते हैं तो हमें शाम को खाने के लिए जरूरत नहीं होती, क्योंकि हमारा चिंतन करने वाला तो कोई और है, जिसका हम चिंतन करते हैं वो सदैव हमारा चिंतन करता है। किस तरह से, जैसे कि एक माँ अपने बालक को, माँ भी कई प्रकार की होती है। एक माँ बंदर के बच्चे की माँ है जो कि अपने बच्चे को स्वयं नहीं पकड़ती, बच्चा इस तरह से उसको चिपका रहता है कि उसे पता ही नहीं होता कि बच्चा चिपका हुआ है, और बच्चा अगर मर भी जाता है तो तब भी उसे पता नहीं होता। जब तक वो अपने आप छूट नहीं जाता तब तक उसे वो प्रेम बराबर बरकरार रहता है उसका, और वो यही जानती है कि बच्चा अभी जीवित है। लेकिन हे प्रभु, सदैव भगवान से यही प्रार्थना होनी चाहिए कि हे प्रभु, हम आपके वो बच्चे हैं, एक बंदर के बच्चे की तरह नहीं, हम एक बिल्ली के बच्चे की तरह हैं। जिस तरह बिल्ली
बिल्ली का बच्चा बहुत तेज होता है, लेकिन फिर भी बिल्ली अपने बच्चे को अकेला नहीं छोड़ती। अगर वो कहीं जाती भी है तो वो उसे मुंह में दबा के लेके जाती है। इस तरह प्रभु आप हमें अपने शरण में अपने चरणों से लगाइए, जिससे कि हमारा कल्याण हो सके, क्योंकि ये जीवन बड़ा ही दुर्लभ है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। तो ये मानव जीवन बड़ा ही दुर्लभ है, जो कि बड़े ही मुश्किल से, और हमारे आपके जैसे आदमी कहता ना कि हमने हमारे भाग्य से ये हमें जन्म मिला, ऐसा नहीं है। हमारे आपके करने से कुछ नहीं होता, ये तो उसकी परमपिता परमेश्वर की बड़ी ही असीम कृपा है, अहेतु की कृपा है, जो कि हमें मानव जोड़ा दिया है, जिसको पाने के लिए देवता अमर हैं, उन्हें अमरत्व का वरदान प्राप्त है, लेकिन फिर भी जो मानव कर सकता है वो देवता ऐसे नहीं कर सकते। जो मानव खा सकता है वो देवता नहीं खा सकते, इसलिए वो भी तरसते रहते हैं कि हमें भी मृत्यु लोक पे मानव बनकर के घूमना पड़ेगा। तो इधर क्या हुआ, जब बुढ़िया माई ने ये देखा कि अरे ये सेठ जी तो बिना मतलब का काम कर रहे हैं, हमें तो इसकी जरूरत नहीं, तो वो नाराज हो गई। उन्होंने जवाब आपको कुछ नहीं दिया, बोले जाओ ले जाओ, हमें इसकी जरूरत नहीं है। इसकी जरूरत तो उसको होगी जिसे भगवान पे विश्वास नहीं है, हमें तो उस पर पूर्ण विश्वास है, जिसके कारण हमें इसकी कोई जरूरत नहीं। सेठ जी बड़े ही नाराज हुए और लौट करके फिर वही संत जी के पास आते हैं, और संत जी से फिर दंडवत प्रणाम करते हैं। संत जी से बोलते हैं, महाराज आपने तो हमें भेजा था प्रश्न के जवाब के लिए, लेकिन उन्होंने जवाब तो कुछ दिया नहीं, उल्टा नाराज और हो गई, हमें तो वापस भेज दिया। तो उन्होंने कहा कि अच्छा वापस भेज दिया, ऐसा नहीं हो सकता, उन्होंने कुछ बोला तो होगा। उन्होंने कहा बोला कुछ नहीं, बस ये है कि आपने कहा था कुछ लेके जाना, तो हम कुछ राशन ले गए थे, वो हमने रखवाया, तो वो खींच के चिल्ला के नाराज होकर के हमसे बोले कि नहीं हमें इसकी कोई आवश्यकता नहीं। तो उन्होंने संत जी बड़े ही हंसे और बोले कि यही तो आपकी मूर्खता है, आपके प्रश्न का जवाब उसी में है। बोले वो कैसे है? सेठ जी बोले कि वो कैसे है? तो संत जी बोले कि ये आप समझ नहीं पा रहे हो, आपके प्रश्न का जवाब इसी में है। वो ऐसे है कि आपके पास अथाह संपत्ति, जिसका कि